हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रो वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। ग्रो जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम स्टॉक्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हो और डिफरेंट एसआईपीज कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज में। ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। मैंने पर्सनली कर रखी है इस ग्रो वेबसाइट पे, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप भी कर सकते हो, आप एसआईपीज कैसे कर सकते हो और बेस्ट एसआईपीज आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो आपको अपने ब्राउजर पे जाके ग्रो लॉग इन कर लेना। ओके, मैं लॉग इन करने बताऊंगा, आपको लॉगिन करना आता होगा। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ एक्सप्लोर और इन्वेस्टमेंट का सेक्शन दिखेगा। इन्वेस्टमेंट के सेक्शन पे मैंने जो पर्सनली इन्वेस्ट कर रखी होगी वो चीज दिखाएगी। तो हम एक्सप्लोर पे जाते हैं और एक्सप्लोर के सेक्शन पे आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दिखेगी। जो कि निफ्टी 50 जो कि एनएसई होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती है, और सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज होती है जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और बैंक निफ्टी जिसमें टॉप की जो बैंक कंपनियां होती है वो इसमें लिस्टेड होती है। ओके, तो इसमें से जाकर के आप कंपनियां कैसे सर्च करोगे वो हमको बताता हूँ। ओके, तो ये ग्रो ऐप आपको क्या बता रहा है, ये से ग्रो ऐप आपको बता रहा है कि जो ग्रो ऐप पे जो ज्यादा लोग स्टॉक्स खरीदते हैं वो इन लोगों का होता है। जैसे अडानी एनर्जी, जो अडानी गैस है, अडानी पोर्ट्स है, ये लोग इसके ज्यादा स्टॉक खरीद रहे हैं, इसलिए ये आपको ग्रो सजेस्ट करता है इसे खरीदने के लिए। नीचे आपको F&O मिलेगा जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, इसमें आपको ट्रेडिंग करने को मिलती है। ओके, ये इवेंट्स है, जो भी न्यूज आती है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज आती है वो आपको बताता है। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स को देख लेते हैं। ओके, तो स्टॉक्स में अगर सपोज आपको कोई कंपनी की स्टॉक्स खरीदनी है, सपोज मुझे टाटा स्टील होती है, टाटा आपको सर्च करना है टाटा। ओके, तो टाटा की जो भी कंपनी है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा पावर कंपनी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील। ओके, तो मुझे टाटा स्टील जो कंपनी है उसके स्टॉक्स खरीदने हैं, तो आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। ओके, तो आपको यहाँ प्राइस दिखाएगा 132, मतलब टाटा स्टील की जो अभी करंट प्राइस चल रही है एक शेयर की वो 130 रुपीज है, 132 रुपीज है। और नीचे आपको देखो, नीचे आपको 1 डे का दिख रहा है। आप अगर जैसे यहाँ 1 ईयर करोगे तो आपको एक ग्राफ दिखेगी, और ये ग्राफ आपको क्या बताती है, आपको डेट वाइज ग्राफ बताती है कि इसकी जो प्राइस वेरिएंस है वो कैसे हुई थी। अभी ये देखो, अभी एक महीने के अंदर में इसकी जो सबसे लोएस्ट प्राइस थी वो थी 117 रुपीज। आप यहाँ ग्राफ पे चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे इसकी प्राइस बढ़ी है। आप जैसे ही यहाँ लोअर पे जाओगे तो इसकी जो रुपीज थी उसकी डेट यहाँ दिखाएगी कि 6 नवंबर को इसकी जो प्राइस थी वो 118 रुपीज थी, और अब इसकी प्राइस अभी जाकर के 132 रुपीज हुई है। मतलब इसकी जो प्राइस है वो बढ़ी है, और ये एक महीने का दिखा रहा है। आप जैसे ही एक साल करोगे तो आपको एक साल की जो ग्राफ दिखाएगी कि एक साल में इसकी जो प्राइस है वो कैसे वेरी करी है। तो एक साल में, जैसे पिछले साल में इसकी जो प्राइस थी 8 दिसंबर 2022 में वो थी 111 रुपए, और अब इसकी प्राइस करंटली प्राइस है। वैसे वैसे आप हर कंपनी की चेक कर सकते हो। ये देखो, अगर आपको इसे खरीदना है तो आपको यहाँ पे, जैसे सपोज मुझे 5 शेयर खरीदना है, तो जैसे ही आप 5 शेयर पे क्लिक करोगे आपको उतनी अमाउंट होनी चाहिए। तो इसकी जो अमाउंट है वो दिखा रही है 663 रुपीज, मतलब आपको जो शेयर है वो 663 रुपीज में 5 शेयर मिलेगी। तो आप एड मनी करके, मेरे पास अभी पैसे है नहीं, तो आप एड मनी करके आप इसकी शेयर खरीद सकते हो। अब जैसे ये एक IRCTC वेबसाइट है, अब मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बताता हूँ। IRCTC वेबसाइट की जो एक साल में जो प्राइस थी वो 557 गई थी, और अब इसकी जो एक साल में जो हाईएस्ट है वो 758 गई थी। अब नीचे आपको क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, ये अब आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी कि इसकी जो टोटल रेवेन्यू है और जो अभी करेंट प्राइस है, लोग कितने खरीद रहे हैं कितने नहीं खरीद रहे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। आपको इसकी रेवेन्यू मिल जाएगी कि जो सितंबर 22 था उसकी जो IRCTC की जो रेवेन्यू थी वो 832 करोड़ की थी। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ऑल वैल्यूज आर इन करोड़। ओके, तो 2022 में सितंबर के महीने में इसकी रेवेन्यू 832 थी, और सितंबर 2023 में, जो कि अभी 2-3 महीने पहले, इसकी जो रेवेन्यू थी वो 1042 करोड़ थी। तो समझ सकते हो कि जो IRCTC की रेवेन्यू है वो हर महीने आपको यहाँ पे क्वार्टरली, ईयरली, हर साल मिल जाएगी। और IRCTC की वेबसाइट के बारे में आपको यहाँ सारी जो डिटेल्स है वो सारी आपको मिल जाएगी कि जो प्रमोटर्स है, रिटेलर्स है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास कितने परसेंट शेयर्स है करंटली अवेलेबल है। और जैसे ही आप कुछ शेयर खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। ओके, तो ये कुछ सीन ऐसा होता है। तो अब ये देखो, अब ये ग्रो ऐप आपको कुछ सजेशंस देता है। जैसे ये जो लार्ज कंपनियां हैं, मिड कंपनियां हैं और स्मॉल कंपनियां हैं। स्मॉल कंपनी कहने का जिसका जो मार्केट कैप्चर है वो कम है, तो जैसे ये एक TV18 ब्रॉडकास्ट है, इसकी जो शेयर प्राइस है वो कम है क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप्चर है वो कम है। ये सब आप ग्रो ऐप आपको खुद सजेशन देता है। और ये टॉप गेनर्स है, मतलब टॉप गेनर्स का मतलब इनकी जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। ये देखो, जैसे मैं एक महीने का लूं तो ये देखो इसकी एक महीने की प्राइस कितनी ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। सपोज इसकी प्राइस है 54 और इसकी पहली कितनी थी 43, मतलब लगभग 10 का डिफरेंस है। और अगर मान लो 10 का डिफरेंस है, आपने लगभग 50 शेयर अगर लिए रहते, 50 × 10 मतलब 500 की प्रॉफिट होती। अब यहाँ पे ग्रो ऐप में यहाँ पे टॉप आई मार्केट कैप्चर, तो मार्केट कैप्चर के हिसाब से इस ग्रो ऐप ने इसे फिल्टर किया। अब जैसे देखो, सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, जिसकी मार्केट कैप्चर 2465 करोड़ है। समझ रहे हो, इतनी ज्यादा है। और उसके बाद आती है TCS, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बहुत सारी चीजें आप नीचे देख सकते हो। ओके।
तो इतना आपने समझ लिया। और ये आप नीचे प्ले पेज, अब दूसरे सेक्शन पे जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना म्यूचुअल फंड क्या होती है। वैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि हम कंपनी में हर महीने कुछ न कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रिसर्च करके कि उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो होगी, तो हम हर महीने उस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। वो हर कंपनी की अलग होती है। एसआईपी के थ्रू, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, हम एक प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो होती है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारी कंपनियां दिखेगी, जैसे आईसीआईसी बैंक, ये सब जो बैंकें हैं, ज्यादातर बैंक परफॉर्म करती है। ये जो म्यूचुअल फंड होती है उसमें आपको क्या है, इसमें आपको देखो यहाँ पे आपको कलेक्शन मिलेगा, जैसे हाई रिटर्न, मतलब अगर मेरे पास पैसे है तो मुझे हाई रिटर्न चाहिए, तो जैसे आप हाई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो जो कंपनियां हाई रिटर्न कराती है वो आपको फिल्टर करके मिल जाएगी। लेकिन देख, हाई रिटर्न करने का मतलब हाई रिस्क भी होता है। हाई रिटर्न में आपको ये सब कंपनियां तो मिलेगी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे हाई रिटर्न करने का मतलब आपको एक साल में 41% की रेट मिलती है, लेकिन ये आप कंपनी देखो, इस कंपनी पे जैसे ही आप जाओगे, क्लिक करोगे, इसके रिसर्च करना, ये कंपनियां ग्रोथ कर रही है, इसकी रेटिंग देखो, इसकी रेटिंग 3 है, लेकिन इसमें जो आपको रिटर्न तो बहुत अच्छा खासा मिलेगा। जैसे अगर आप हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करो, आपकी जो रेवेन्यू है 5,000, अगर आप एक साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 60,000, वो जो 60,000 वो 72,000 बन जाएगा। और ये 5 साल तक करोगे तो आप 3 लाख इन्वेस्ट करोगे, लेकिन उस पे जो रिटर्न मिलेगा आपको 8 लाख मिलेगा। तो समझ रहे हो, 3 लाख का 8 लाख, तो 5 साल में 3 लाख का 8 लाख बन रहा है। तो ये सब कंपनियां है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। मतलब आप जब भी फाइनलाइज करो कोई भी कंपनी, देखो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप एसआईपी वगैरह करो, मैं बस डिटेल बता रहा हूँ कि आप जो भी रिसर्च करो, आपको खुद ब खुद रिसर्च करना हो कि कौन सी कंपनी मेरे लिए सही रहेगी। हाई रिटर्न चाहिए आपको, हाई रिटर्न में ऑब्वियसली जाओ, क्योंकि रिटर्न ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए। अगर एसआईपी करना है, आप 100 रुपए से भी चालू कर सकते हो, मिनिमम 100 रुपए, ओके। लेकिन 100 रुपए से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 100 रुपए से करना, क्योंकि आपको उसकी रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेगी लॉन्ग टर्म में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 500 से आप चालू कर सकते हो। 500 इज अ बेसिक अमाउंट, 500 से आप आराम से चालू कर लेना। 500 कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप अर्न करते हो या मंथली सेविंग करते हो तो आप 500 से चालू कर दो। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं कैसे, अभी मेरी जो इनकम है वो कितनी हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वीडियो में, ओके। अब ट्रेडिंग इसमें कैसी होती है ये देखो। नॉर्मली आपको ट्रेडिंग का बहुत सारा फीचर है। एक होता है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो ट्रेडिंग एक लंबा गेम है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जाननी होगी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। आप ट्रेडिंग जनरली 3 कैटेगरीज में कर सकते हो। वो 3 कैटेगरीज क्या है, आपको यहाँ पे F&O पे क्लिक करना है, ओके। F&O पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ एक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी मिलेगा, ओके। निफ्टी 50 मैंने आपको बताया था जो टॉप 50 कंपनियां होती है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। और बैंक निफ्टी जिसमें जो टॉप कंपनियां होती है बैंक की, और फिन निफ्टी एक नया आया सेक्शन एनएसई का ही है जिसमें बहुत सारी कंपनियां है। तो आप जनरली ट्रेड इसी तीनों में करते हो। ट्रेड कहने का मतलब आप जैसे निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, निफ्टी 50 में आपको ट्रेडिंग में जानते हो कॉल और पुट ऑप्शन। देखो ट्रेडिंग का एक अलग सेक्शन है, मैं उसके बारे में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी एक ओवरव्यू देना है कि कैसे ये ग्रो ऐप काम करती है। तो ट्रेडिंग के लिए आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो अभी मैं उसके बारे में वीडियोस डालूंगा, बट अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। मैं अगली वीडियो जरूर डालूंगा कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपको F&O पता चल गया जिसमें आप सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, ओके। इवेंट्स, जिसमें आपको जो भी नई नई कंपनियां है उनकी जो इवेंट्स होती है, उनकी जो मीटिंग्स होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है, सारी चीजें, जैसे वो बोनस कब देंगे, जो उनकी डिविडेंड डेट होती है वो सब कब देंगे, वो सारी चीजें आप देख सकते हो इसे। जैसे मान लो यहाँ पे एक डिविडेंड है कि डिविडेंड कौन कौन सी कंपनियां अभी देने वाली है। तो BPCL की जो एक्स डेट है, डिविडेंड देने की जो एक्स डेट रहती है, क्योंकि उस एक्स डेट से पहले आप अगर शेयर ले लेते हो तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये 3 कंपनियां अभी 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को डिविडेंड देने वाली है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो इन तीनों कंपनी के बारे में रिसर्च करके आप 12 दिसंबर से पहले इनकी जो स्टॉक है वो खरीद लो। अगर स्टॉक खरीद लोगे 1 या 2, उस हिसाब से आपको जो डिविडेंड है वो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो नई कंपनियां आती है, जैसे जोमेटो अभी आई थी, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है कि नई नई कंपनियां अपनी लिस्ट करती है स्टॉक। तो वो अभी नई नई कंपनी आने वाली, जैसे ये फेयर रेटिंग इंडस्ट्री, ये सब नई कंपनियां हैं, इन्होंने अभी लिस्टिंग की है। तो लिस्टिंग करके आप इनके कंपनी के बारे में रिसर्च करो, अगर अच्छी लगे तो स्टॉक खरीद लो। इंट्राडे, ये भी एक ट्रेडिंग है। इंट्राडे में आप स्टॉक्स खरीद सकते हो। एक इंट्राडे क्या होता है, जनरली आप स्टॉक्स सिर्फ एक ही दिन में खरीदते हो।
एक दिन के लिए वो वैलिड रहती है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मार्जिन चाहिए होती है, इसलिए आप स्टॉक्स को एक दिन में खरीदते हो और एक दिन में बेचते हो। इसे हम सिंपली इंट्राडे कहते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप ट्रेड सिर्फ एक दिन के लिए खरीदते हो, एक दिन के लिए लेते हो, और ये सब सारी चीजें वो अलग टॉपिक है। ओके, तो अब मैं आपको अपना इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट में मैं जाके क्लिक करूंगा तो ये देखो मैंने क्या है, मैंने कुछ शेयर्स खरीदा है। शेयर्स जैसे एक है संवर्धना मदरसन। ये संवर्धना मदरसन, मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। ये टायर बनाने वाली कोई कंपनी है ऐसे, तो मैंने इसके शेयर को खरीदा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कब खरीदा था। तो ये देखो, मैंने जब खरीदा था तो उसकी जो प्राइस थी वो थी 16,175, और अब इसकी जो रिटर्न है, मतलब अभी इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 2,262 चल रही है। तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट 587 की है। ओवरऑल मुझे 587 रुपीज की प्रॉफिट है। और मैंने म्यूचुअल फंड भी किया। आप देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो कि मैं SIP करता हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो मैंने SIP कर दिया। वैसे तो SIP में क्या है, मैंने एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये किसी ने मुझे रिकमेंड किया था। मैंने उस टाइम में रिसर्च वगैरह नहीं किया था। ये थोड़ा लो देती है, मतलब मुझे रेटिंग मुझे कम मिली थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। मैंने इसमें हर मंथ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ, और अभी देखो आपको रिटर्न देखो, मैं हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, और अब मैंने पिछले 9 महीने से कर रहा हूँ, तो मैंने 9,000 जमा कर दिया था, और 9,000 के बजाय अब मुझे 9,898 रुपए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1,000 का मुझे प्रॉफिट अभी करेंटली है। तो ये देखो मतलब मुझे रिटर्न मिली है अभी 898 रुपीज की। मतलब ये थी मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू। आपने देख लिया कि क्या थी क्या नहीं। तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि कैसे आप ग्रो ऐप को यूज कर सकते हो। मैंने SIP के ऊपर वीडियो बना रखी है कि कैसे SIP कैलकुलेटर यूज करके आप अपना प्लानिंग कर सकते हो कि आप अगर 500 इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न कितनी मिलेगी, 1,000 इन्वेस्ट करोगे तो कितनी मिलेगी, 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो कितनी मिलेगी। ये मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखी है। ओके, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगली वीडियो मोबाइल के ऊपर लाऊंगा कि मोबाइल ग्रो ऐप पे आप कैसे कैसे चीजें कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।